नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल बीपीएससी फ्रेंड पर। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी कर दिया गया है और इस कैलेंडर के अनुसार 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम अगस्त लास्ट सप्ताह में होना है। तो फ्रेंड्स, हमारे पास इस 67th बीपीएससी पीटी री एग्ज़ाम के लिए लगभग 2 माह के आसपास टाइम बचा हुआ है। तो इस बचे हुए 2 माह में, जो कि काफ़ी कम कम समय है, इसमें हम कैसे प्रिपरेशन करें, किस प्रकार की स्ट्रेटजी बनाकर स्टडी करें कि हमारा मार्क्स जो है वह अच्छा से अच्छा आए, कम से कम 110 प्लस मार्क्स हम गेन करें, क्योंकि हम ये अनुमान लेकर चलते हैं कि कट ऑफ इसके आसपास 100 प्लस तो कट ऑफ जाएगा ही। तो 110 प्लस मार्क्स हम कैसे गेन करें, इसके लिए हमें कैसे स्ट्रेटजी बनानी है और कैसे स्ट्रेटजी बनाकर स्टडी करनी है, इसके लिए आज हम एक वीडियो बनाकर आपके लिए लाए हैं। तो फ्रेंड्स, हम उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। तो इस स्ट्रेटजी के तहत जो सबसे पहला काम करना है आपको, वो ये करना है कि 67th बीपीएससी पीटी कैंसल्ड एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है आपके पास, उसको आप अच्छे से एनालिसिस करें। हाँ फ्रेंड्स, इसको बहुत ही बढ़िया से आप एनालिसिस करें। आप ये देखें कि इसमें कहाँ आपसे चूक हुई है। अपनी गलतियों को इसमें ढूंढें कि कहाँ कहाँ आपने गलती की है। साथ ही किस सेक्शन में मार्क्स आपके कम आ रहे थे, इस पेपर जो आपने दिया तो इसमें किस सेक्शन में आपको कम मार्क्स आ रहे थे, इसे भी आपको एनालिसिस करना है। साथ ही ऐसे बहुत सारे प्रश्न होंगे जो आसान होंगे और आपसे गलत हुए होंगे, ऐसे प्रश्न को भी आपको अच्छे से देखना है। साथ ही कुछ ऐसे प्रश्न होंगे फ्रेंड्स जो कि आपको आते होंगे, लेकिन आपने उस समय उसे हल करने में गलत उत्तर दिया होगा। आपको उसका सही उत्तर आ रहा होगा, लेकिन आपने वहाँ उसे गलत किया होगा एग्ज़ाम हॉल में। तो ये सब चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान देकर एनालिसिस करें इन सब चीज़ों का कि आपसे कहाँ कहाँ गलती हुई, क्या आपको इसमें करना था, क्या आप नहीं कर पाए। सबसे पहले आप बढ़िया से इस क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस कर लें। इसके बाद जो दूसरा काम करना है फ्रेंड्स, वो ये है कि बीपीएससी सीडीपीओ पीटी एग्ज़ाम जो अभी कुछ दिनों पहले हुआ है फ्रेंड्स, तो उसके क्वेश्चन पेपर का भी आपको एनालिसिस करना है। हाँ फ्रेंड्स, अपेक्षाकृत सीडीपीओ का एग्ज़ाम जो था वह जो कैंसिल हुआ 67th बीपीएससी पीटी एग्ज़ाम, उससे के क्वेश्चन से ज़्यादा टफ था सीडीपीओ का क्वेश्चन। तो फिर इसको आप जब अच्छे से एनालिसिस करते हैं, अच्छे से हल करते हैं इन प्रश्नों को, इससे ये रहेगा कि अगर प्रश्न मान लीजिए थोड़ा टफ भी आ जाता है तो घबराहट नहीं होगी, आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे फ्रेंड्स। इसलिए और वैसे भी आपको याद होगा कि 67th बीपीएससी पीटी का जो है एक सेंटर का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया था और वह दोबारा हुआ था। तो दोबारा जब उस सेंटर का एग्ज़ाम हुआ था, तो जो 67th बीपीएससी पीटी हुआ था उसके क्वेश्चन से ये दोबारा जो एग्ज़ाम हुआ, इसका क्वेश्चन कठिन था फ्रेंड्स। इसलिए अगर कठिन क्वेश्चन भी आ जाए तो आप इसके लिए तैयार रहिए। अब आइए, अब आगे क्या करना है, तो किस सेक्शन पर अच्छे से फोकस करना है आपको, अब ये देख लेते हैं। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स से 30 से 35 प्रश्न फ्रेंड्स रहते हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 से 35 प्रश्न आपके करंट अफेयर्स से रहेंगे। तो आपको करंट अफेयर्स को बहुत बढ़िया से रेडी करना है फ्रेंड्स। इसके बाद बारी आती है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में भी यही लगभग 30 से 35 प्रश्न आपके रहेंगे। तो हिस्ट्री को भी आपको बहुत बढ़िया से करना है। बिहार स्पेशल से 15 से 20 प्रश्न रहते हैं, तो बिहार स्पेशल को आप इग्नोर नहीं कर सकते, उसे भी आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। साइंस से रहते हैं 20 से 25 प्रश्न, तो आपको साइंस भी बढ़िया से करना है। और मैथ से रहते हैं 10 प्रश्न। तो फ्रेंड्स, अगर ये पांचों सेक्शंस ठीक से किया जाए और बाकी के सेक्शंस एवरेज भी रहे, तो आप आसानी से अपना स्कोर
110 प्लस आप कर सकते हैं फ्रेंड्स। तो इन पांचों पर आपको बहुत अच्छे से फोकस करना है। लेकिन हाँ फ्रेंड्स, याद रखना है कि अगर आपका मैथ्स अच्छा नहीं है तो अब आप मैथ्स के लिए ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि 10 मार्क्स के मैथ्स के लिए आपको बहुत पढ़ना पड़ेगा। तो आप मैथ्स अगर आपका ठीक नहीं है तो अभी आप मैथ्स के लिए ज़्यादा परेशान ना हो। हाँ, बस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आप ज़रूर सॉल्व कर लें। और बाकी जो करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, अभी अभी हमने बताया आपको कि 30 से 35 प्रश्न लगभग पूछे जाते हैं करंट अफेयर्स से। तो मेरी सलाह यही रहेगी आपको कि रिस्क बिल्कुल भी ना लें फ्रेंड्स। बीपीएससी आजकल पुराना करंट पूछने लगी है। ये आपने देखा कि पिछले दिनों से एग्जाम हुए उसमें भी पुराना करंट पूछा गया है। इसलिए कम से कम दिसंबर 2020 से लेकर एग्जाम से एक महीने पहले तक का सारा करंट अफेयर्स जो कि इम्पोर्टेंट है, सारा नहीं फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स आपको तैयार कर लेना है अच्छे से। जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ऐसे करंट अफेयर्स जो दिसंबर 2020 से लेकर एग्जाम के एक महीने पहले तक का सारा करंट अफेयर जो ज़रूरी है उसको आपको अच्छे से कर लेना है फ्रेंड्स। अब बारी आती है हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में भी 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हिस्ट्री को भी बहुत ही बढ़िया से करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे बहुत बढ़िया से? सबसे पहले हम हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को फोकस करेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री से ही होता है फ्रेंड्स। इसलिए इसको सबसे बढ़िया से हमें इस पर अपना कमांड कर लेना है। हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री को अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद बारी आती है मिडाइवल की। तो मिडाइवल से भी क्वेश्चंस रहते हैं फ्रेंड्स, इसलिए मिडाइवल को भी अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। और एंशिएंट से प्रश्न थोड़े कम होते हैं, लेकिन इग्नोर नहीं करना फ्रेंड्स, एंशिएंट को भी आपको देख जाना है, इससे भी प्रश्न रहते हैं, हाँ लेकिन कम रहते हैं। तो ये तो बात हो गई हिस्ट्री की। अब हम बात करते हैं बिहार स्पेशल की। बिहार स्पेशल में 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं फ्रेंड्स, इसलिए इसे भी बढ़िया से करना पड़ेगा हमें। तो इसमें मॉडर्न और मिडाइवल पर आपको ज़्यादा ध्यान देना है। मॉडर्न और मिडाइवल हिस्ट्री आप बढ़िया से देख जाइए बिहार स्पेशल में। और मॉडर्न में जो राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान है इसको आप बहुत ही बढ़िया से कर लें, इससे प्रश्न जरूर ही रहते हैं फ्रेंड्स। तो इसको आप बहुत बढ़िया से कर लें, इससे प्रश्न पूछना लगभग तय है, ये हर बार पूछे ही जाते हैं इससे प्रश्न, तो इसको आप बढ़िया से कर लें। इसके अलावा जियो इको है। तो जियो इको में आपको करना क्या है, जनगणना को अच्छे से देख लेना है, बिहार का भी और भारत का भी फ्रेंड्स। खनिज पदार्थ की उपलब्धता, राजमार्ग, पर्यटन स्थल, ये सब आपको बिहार का स्पेशली अच्छे से देखना है, और देश का भी देख लें तो बेहतर है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे, बजट, इन सब पर ज़्यादा फोकस करें आप। ये हो गई हमारे जियो इको के लिए। अब हम साइंस की बात करते हैं फ्रेंड्स। तो साइंस में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से देख लें। हम ये मानकर चल रहे हैं फ्रेंड्स कि आपने अभी तक प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस अच्छे से कर लिए होंगे, सिर्फ साइंस ही नहीं बल्कि बाकी सारे सेक्शंस में भी आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, हमने जैसे पहले स्ट्रेटजी बताई थी उसमें हमने कहा था कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को करना है तो ज़रूर कर ले प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अगर आपने नहीं किया है तो स्पेशली साइंस के लिए ये हम आपको सलाह देते हैं कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़रूर ही बहुत बढ़िया से कर लें। इसके तीनों ही पार्ट इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, तीनों से ही प्रश्न पूछे जाते हैं, और इसलिए आपको साइंस को अच्छे से करना है और स्पेशली इसके प्रीवियस ईयर प्रश्न को कर लेना है आपको। इसके बाद मैथ्स में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैथ्स अगर आपका बिल्कुल भी बढ़िया नहीं है तो अब बहुत ज़्यादा आप मैथ्स में अपना दिमाग मत खपाइए, क्योंकि टाइम उतना नहीं है कि आप मैथ्स को कवर कर सकें। लेकिन हाँ, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को आप ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि प्रीवियस ईयर के पैटर्न पर ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप उनको सॉल्व कर लीजिए। इसके बाद जियो इको फ्रेंड्स, जियो इको में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के पैटर्न पर ही पूछे जाते हैं, इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पैटर्न पर आप प्रिपरेशन कर लें।
इंडियन ज्योग्राफी पर ज़्यादा फोकस करें और वर्ल्ड ज्योग्राफी जो है उस पर कम। वर्ल्ड ज्योग्राफी से बहुत कम ही सवाल पूछे जाते हैं, एक आध मैप वैप से रिलेटेड कभी कभार पूछा जाता है, कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन इंडियन ज्योग्राफी को आपको अच्छे से देख जाना है, उसको उस पर फोकस करना है। इसके बाद बारी आती है पॉलिटी की। तो इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स जो पॉलिटी में हैं उनको आप अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि आर्टिकल से प्राय प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके साथ आपको ये बता दें कि 10 के आसपास प्रश्न जो है वो पॉलिटी से पूछे जाते हैं। तो और ये ज़्यादातर जो ये प्रश्न होते हैं आसान होते हैं, इसलिए आप इसके लिए ज़्यादा परेशान ना हो। और इसके लिए आप आर्टिकल्स, स्पेशली आर्टिकल्स पर ध्यान दें। अब इसके साथ ही दोस्तों हम उम्मीद कर रहे हैं आप हमारी हमने जो आपको स्ट्रेटजी बताई है उसको आप ध्यान में रखेंगे। आइए हम बुक लिस्ट को पहले देख लेते हैं कि क्या पढ़ना है हमें। फ्रेंड्स, जो अभी बुक लिस्ट मैं आपको बता रही हूँ यह न सिर्फ पीटी के लिए आपको बल्कि ये मुख्य परीक्षा में भी हेल्प करेगा। तो आइए देख लेते हैं कि क्या कौन कौन सी बुक पढ़ने से जो है ज़्यादा फ़ायदा मिल सकता है। फ्रेंड्स, तो हमारी जो सलाह है आपके लिए, करेंट के लिए आप सबसे पहले तो मंथली पीडी ज़रूर पढ़ें। और इसके अलावा आप परीक्षा मंथन या स्पीडी जैसी कोई एक मानक मैगजीन पढ़ सकते हैं इसके साथ साथ, या आपके लिए करंट के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फ्रेंड्स, इसके बाद अब हम बात करते हैं हिस्ट्री की। तो हिस्ट्री में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप अच्छे से पढ़ लें। इसके साथ स्पेक्ट्रम का, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम को पढ़ें। और मिडाइवल के लिए आप इम्तियाज़ अहमद की बुक पढ़ सकते हैं। और इसके साथ ही एवरग्रीन अपना बुक लुसेंट, उसको तो आपको पढ़ना है ही, आप पढ़ ही रहे होंगे लुसेंट। तो फ्रेंड्स, हिस्ट्री के लिए ये बुक्स आप ले सकते हैं। इसके साथ आप बिहार स्पेशल के लिए इम्तियाज़ अहमद या फिर केबीसी नैनो में से किसी एक बुक को आप पढ़ सकते हैं। फ्रेंड्स, और साइंस के लिए आप एनसीईआरटी को पढ़ लें। एनसीईआरटी आपको साइंस ही नहीं, आपको हर सब्जेक्ट में मदद करेगी, और बीपीएससी ही नहीं, लगभग बहुत सारे एग्जाम्स में आपको यह हेल्प करेगी। तो साइंस के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखें, और लुसेंट तो अपना है ही। इसके साथ ही लुसेंट हम सभी जितने भी बीपीएससी वाले स्टूडेंट होंगे, मुझे लगता है कि सभी ने अच्छे से पढ़ा होगा, तो लुसेंट तो सभी पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, इसके साथ ही अब जियो इको की बात करें तो जियो इको के लिए भी एनसीईआरटी और लुसेंट, ये हो गया हमारा जियो के लिए। और इको के लिए हम पढ़ेंगे लुसेंट के साथ साथ इकोनॉमिक सर्वे और बजट। पॉलिटी के लिए भी फ्रेंड्स लुसेंट तो हमारा होगा ही, साथ में हम पढ़ेंगे लक्ष्मीकांत। फ्रेंड्स, अगर इन सब बुक का आप हेल्प लेते हैं तो हम उम्मीद करते हैं कि आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और फ्रेंड्स, हमारी बताई गई स्ट्रेटजी के विषय में भी हम यही उम्मीद करते हैं कि आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगी। और आप अगर इस प्रकार से पढ़ेंगे और इन सारी बुक्स से हेल्प लेंगे तो ज़रूर आपको सफलता मिलेगी। इसी कामना के साथ कि आप सफल हों। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।